सुती सच जी मुनि जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, वंदन करें। बहुत ही सुंदर व्याख्या आप सुन रहे थे। आइए मैं बिना लाग लपेट के हमारे बीच में अनल जी उपस्थित है और आग लगाने का काम करते हैं। एक आग की चिंगारी तो बढ़ा दी है आचार्य जी ने, दूसरी आग की चिंगारी के लिए मैं आह्वान करूंगा काशीराम जी, अनल हमारे गुरु जी। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे आदरणीय पंडित काशीराम जी। ओम ओम ओम। एक बार सीधे बैठ जाएं और थोड़ा आगे आगे आ जाएं। ये आगे खाली हो गए हैं, थोड़ा आगे आगे आ जाएं। और ये माताएं बढ़िया से बैठ जाएं। इधर वाली जो माताएं बैठी हैं वो इधर आ जाएं। आइए सुनिए ओम। अरे जोड़ा फोड़ा जाएगा। मेरा ब्रेक बहुत ऐसा है कि बस 1 सेकंड में ओम। भेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। प्रभु का प्यार जिसके करीब होता है वही इंसान समझो खुश नसीब होता है। जिसके पास नहीं है यह दौलत वही इंसान सबसे गरीब होता है। कुछ दिन की जिंदगी है इतना ख्याल कर ले, मन की तिजोरी में तू भक्ति कमाल भर ले। आएगी यहाँ वहाँ भी अनल काम यह दौलत होकर के माला माल तू खुद को निहाल कर ले। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य सूची सद मुनि जी महाराज, जिनके बहुत उच्च कोटि के विचार आप अभी श्रवण कर रहे थे। आर्य जगत के उद्भट विद्वान हैं हमारे विश्वामित्र जी और सभी बाहर से पधारे हुए आर्य बंधुओं, मातृशक्ति नौजवान साथियों। आइए, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है अविद्या, अज्ञान। और ये अज्ञानता के कारण अभी जो हम छोटे और बड़े की बात कर रहे थे, वेद कहता अज्येष्ठासो कनिष्ठासो एते संभ्रातरः। परमात्मा वेद में कह रहा है दुनिया के लोगों, तुम में कोई न तो छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई तुम में ऊंचा है न कोई नीचा है। ऊंचा कौन है? ऊंचे काम जो करता है वो ऊंचा, और जो नीच काम करता है वो कोई भी हो।
बोलो ठीक है कि नहीं? यही ऊंच नीच है। तो इसलिए मेरी बातों पे इधर तुम ध्यान देना। बैठ जाओ, सुनो मेरी बात को। मेरी बातों पे इधर तुम ध्यान देना, इधर दिल दिमाग और कान देना। जबरदस्ती नहीं है अनल की, तुमसे बात आ जाए समझ में तो मान, और आप मानोगे होगा भला आपका। भाई आप मानोगे होगा भला आपका, वरना बिगड़ेगा क्या हमारे बाप का। पर सुन लो बात काशी राम अनल की, फल भोगना ही पड़ेगा कि ये पाप का। भाई आपको ही भोगना है, क्यों मुनि जी महाराज? ये फल आपको, आप भुगत रहे हैं ये ऊंच नीच का भाव आपने समाज में बढ़ाया। इसका फल कौन भोग रहा है? आप ही भोग। 60 गांव के हरिजनों को एक बार हमने मुसलमान होने से बचाया। 60 गांव के हरिजनों को मुसलमान होने से बचाया। बेचारे हरिजनों ने एक समिति का गठन किया। अच्छा दीदी आ भी गई है तो मैं अपनी वाणी बहुत जल्दी समाप्त करूँ। 5 मिनट क्यों? अच्छा चलो, नहीं है? अच्छा फिर तो ठीक है। उन्होंने समिति बनाई। अच्छा दीदी तो आती है, दीदी का बहुत प्यार है, आशीर्वाद भी है हमारे क्षेत्र में। तो 60 गांव के हरिजन मुसलमान, वो मुसलमान हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? उन्होंने समिति बनाई, पैसा इकट्ठा किया, बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। यज्ञ कौन करेगा? पंडितों के पास गए। पंडितों ने कहा हम तुम्हारा यज्ञ नहीं करेंगे। ठाकुरों ने कहा हम तुम्हारे सिर फोड़ देंगे अगर यज्ञ किया तो। बोलो, ऐसे में मुसलमान, वो बाहुल इलाका है, मुसलमान आए और उन्होंने कहा ए हरिजन भाइयों, तुम हमारे भाई हो, अरे तुम अपने भगवान को भी याद नहीं कर सकते, ऐसी कौम में रह करके क्या करोगे? आओ हमारे में मिल जाओ। देखो मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो, साथ साथ बैठ करके खाओ। अब वो दुखती चोट है नहीं, घाव पे नमक। उन्होंने कहा बिल्कुल, तैयार हो गए। उस इलाके में एक आर्य समाजी ब्राह्मण मुनि थे। वो मुनि नहीं हुए थे उस समय, शिव नारायण जी पंडित थे, ब्राह्मण थे, वे आर्य समाजी थे। वे गए, कहा तुम्हारा यज्ञ मैं करूंगा। और वो फिर हमारे पास भी आए और प्रांतीय सभा के पास हम गए और यज्ञ किया। अंत में सारे हरिजन हजारों की संख्या में वो आर्यों के, विद्वानों के चरणों में लौटे। कहा आर्य समाज नहीं होता तो हम राम की जगह मोहम्मद के गीत गाते और हम गौ माता का मांस खाते। तो ये है आर्य समाज। आइए, इसलिए छोटा सा भजन और मुसाफिर जी का भजन सुना दूं आपको। तो दुख का कारण क्या है? अज्ञान। यही अज्ञान है। हम छोटा बड़ा समझ बैठे हैं, हम में न कहीं छोटा है न कोई बड़ा है। इसलिए आइए, काज बिगड़े हुए सब सुधर जाएंगे, काज बिगड़े हुए सब सुधर जाएंगे, पर अविद्या का पर्दा उठा दीजिए, पर अविद्या का पर्दा उठा दीजिए। काज बिगड़े हुए हो, काज बिगड़े हुए, काज बिगड़े हुए, काज बिगड़े हुए, काज बिगड़े हो, काज बिगड़े हुए, काज बिगड़े हुए सब सुधर जाएंगे, काज बिगड़े हुए सब
जाएंगे, पर अविद्या का पर्दा हटा दीजिए, पर अविद्या का पर्दा हटा दीजिए। और खा रही है तुम्हें, खा रही है तुम्हें घुन के मानिंद जो, खा रही है तुम्हें घुन के मानिंद जो, उन बुराइयों का पर्दा हटा दीजिए, उन बुराइयों का पर्दा हटा दीजिए। आज बिगड़े हुए सब सुधर जाएंगे, पर अविद्या का पर्दा हटा दीजिए। देश के नौजवान सो रहे हैं अभी, सो रहे हैं कि नहीं? देश के नौजवान सो रहे हैं अभी, देश के नौजवान सो रहे हैं अभी। जागिए और उनको जगा दीजिए, जागिए और उनको जगा दीजिए। अपने बच्चों को शिक्षा दो धर्म की, अपने बच्चों को शिक्षा भी दो धर्म की। धर्म पर उनको चलना सिखा दीजिए, धर्म पर उनको चलना सिखा दीजिए। काज बिगड़े हुए हो, काज बिगड़े हुए, काज बिगड़े हुए, काज बिगड़े हुए, काज बिगड़े हुए, काज बिगड़े हुए सब सुधर जाएंगे, पर अविद्या का पर्दा हटा दीजिए। जो तुम्हारे हैं उनको जुदा मत करो, जो तुम्हारे हैं उनको जुदा मत करो। गैर आए तो अपना बना लीजिए, गैर आए तो अपना बना लीजिए। लाजगर है मुसाफिर दयानंद की, लाजगर है मुसाफिर दयानंद की। नाद वेदों का घर घर बजा दीजिए, नाद वेदों का घर घर बजा दीजिए। काज बिगड़े हुए, काज बिगड़े हुए, काज बिगड़े हुए, ओ काज बिगड़े हुए, काज बिगड़े हुए सब सुधर जाएंगे, पर अविद्या का पर्दा हटा दीजिए, पर अविद्या का पर्दा हटा दीजिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गुरु जी का हम